स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। है ना, हम देख रहे थे कविता 8वीं, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसके कवि है बाल कवि बैरागी। देखे थे हमने कल, इसका पहला भी स्टैंजा हमने देख लिया था। मैंने पहले स्टैंजे का आपको अर्थ समझा दिया था। आज हम देखेंगे दूसरा स्टैंजा। पहले स्टैंजे में क्या बताया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे माली आओ, चाहे मेरा चौकीदार आओ, चाहे मुझे जो पत्तियों ने, जो आज तक मुझे जान बचाई मेरी पंखुड़ियों ने, कोई भी आओ मेरे ऊपर भौरा गुंजाते रहो, कोई भी आओ, किसी ने भी, चाहे वह पूरा जंगल बिक जाए, चाहे पूरा उपवन बिक जाए, चाहे पूरा बगीचा बिक जाए तो मुझे चलेगा, मेरा सारे फूल बिक जाए तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान कभी बेचना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं अपनी गंध नहीं बेचना चाहता हूँ, ऐसा फूल बता रहा है। अब आगे की पंक्तियों में क्या बताए वो हम देखेंगे। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। क्या कर रहा है इसके अंदर, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा और जाएगा। इसका मतलब ये बताया है कि मौसम कैसा भी हो। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम से उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम तो आते जाएंगे और जाते जाएंगे, इससे मुझे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह हर स्थिति में कैसा रहने वाला है, स्थिर रहने वाला हूँ मैं। क्या कह रहा है कि मैं हर स्थिति में स्थिर रहने वाला हूँ, स्थिर रहने के लिए मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर किसी से कुछ पाने की आकांक्षा भी नहीं है कि मुझे कोई देगा, देने वाला मुझे कोई आशा नहीं किसकी कि मुझे कोई दो करके। मैं कभी किसी से लेना चाहता नहीं हूँ। मैं लाभ और हानि की कोई परवाह भी नहीं करता, देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे किसी से लाभ भी नहीं है तो किसी से नुकसान भी नहीं है। मैं किसी की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे कुछ लाकर देगा करके। मैं उस चीज़ की मैं और उस चीज़ का मेरे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता कि कोई मुझे देना चाहिए करके। मैं ये आशा भी नहीं करता, अपेक्षा यहाँ पे रखती हूँ, आकांक्षा जहाँ रखता हूँ वहाँ पे मुझे दुख होता है, इसलिए मैं कोई प्रकार की किसी से भी आशा कभी रखता नहीं हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो। कोमल कोमल पंखुड़ियाँ, कोमल कोमल जो पंखुड़ियाँ हैं, तो जो कोमल कोमल पंखुड़ियों पर जो भौरे गुंजन कर रहे हैं, जो भौरे गीत गा रहे हैं, उनकी सरगम सुनाई दे रही है, अथवा पतझड़ का मौसम हो, ये मौसम है सरगम ये कर रही है, या पतझड़ आ गई तो पतझड़ का यदि मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या मुरझाई दशा हो सकती है, या कोमल कोमल पत्तियाँ भी, पंखुड़ियाँ भी मेरे ऊपर भौरे मंडरा रहे हो, ऐसा भी मौसम हो सकता है, या पतझड़ का भी मौसम हो सकता है, कोई भी मौसम हो, और मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कोई प्रकार का कृत्रिम, देखो पिचकारी बोल रहा ना, या मुझ पर कोई अंतर लाएगा, पिचकारी सा जादू टोना, या कोई मेरे ऊपर लाकर पिचकारी से कोई कृत्रिम तरह से उसके ऊपर फुहारे डाल दे, तो भी मैं उसे सांत्वना ही देना चाहूँगा, मुझे उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह अपनी बोली लगाने वालों से और नीलाम लगाने वालों, नीलाम यानी बोली लगाने वालों से और पल पल दाम बढ़ाने वालों से कहना चाहता है कि, क्या कह रहा है कि कीमत, मेरी कीमत आंकने वालों से, बोली लगाने वाले क्या करते हैं, कीमत लगाते हैं ना, लो 5 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये फिर छोड़ देते उसको, इस प्रकार की बोली लगाने वाले पल पल दाम बढ़ाते हैं। बोली लगाने वाले बार बार दाम को बढ़ाते रहते हैं। कुछ ने 5 बोला, दूसरा 7 बोलता, किसी ने 10 बोला, कोई 12 बोलता, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। कीमत आंकने वालों से मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि मैंने अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है। क्या बोल रहा वो, मैंने अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है, अनुबंध यानी निश्चय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, मैंने ये ठान लिया है कि मेरे ऊपर कोई प्रकार की आँच नहीं आने दूंगा, कोई प्रकार की
कोई प्रकार की मेरे ऊपर तकलीफ नहीं आने दूंगा और मैं हर हालत में अपने दांव पर मैं खुद लग सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं लगाने दूंगा। मैं दांव पर लग सकता हूँ, फूल बोल रहा है कि मैं अपने दांव पर लगा नहीं सकता, अर्थात सिर्फ मैं किसका सौदा नहीं कर सकता, अपने गंध का, अपनी सुगंध का सौदा नहीं कर सकता। मुझे कितना भी बेचना चाहो तो बेच दो, मुझे ऊपर यदि नहीं सुगंध आती होंगी तो आप कृत्रिम रीति से मेरे ऊपर यदि फुहारे डालते होंगे तो डालो, लेकिन फिर भी मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मुझे अपनी गंध बेचना नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस कड़वे का अपने को अर्थ बताया है। समझ में आया इतना? मौसम कैसा भी हो, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। मौसम तो आते जाते रहते, पतझड़ आएंगी फिर बाहर आएंगी, फिर वापस पतझड़ आएंगी, फिर वापस बाहर आएंगी, ये तो चलने वाला है। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, देने वाला देता रहेगा और खाने वाला खाता रहेगा। दाता होगा तो देगा और खाता होगा तो खाएगा। दाने वाला देने वाला मौसम आएगा तो पतझड़ के ऊपर नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी, और पतझड़ का मौसम आ गया तो पूरी पत्तियाँ झड़ जाएगी। और क्या होगा? कोमल कोमल पत्तियों के ऊपर भंवरे अपने गीत गा रहे होंगे, और पतझड़ का जो मौसम होगा तो वहाँ पे पत्तियाँ पूरी झड़ गई होंगी। और इस पर मुझे क्या अंतर पड़ रहा है? कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। लोग आएंगे, पिचकारी से जादू टोना करेंगे, उसके ऊपर नए नए कृत्रिम रीति से उसके ऊपर क्या डालेंगे? सुगंध डालेंगे, तो भी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, नीलामी लगाने वाले, बोली लगाने वाले जो दलाल होते हैं वो लोग आएंगे और मेरे इसके पल पल के दाम लगाएंगे। लो 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, बढ़ाने वाले बढ़ाते जाएंगे और कम करने वाले कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। कितना भी दाम लगो, कुछ भी हो, मैंने मेरा एक नियम कर लिया है कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे मुझे बिकना पड़े तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यहाँ तक कवि ने हमको बताया है। आया ध्यान में? अब तीसरा स्टांजा रहा, हम तीसरा स्टांजा अगले पीरियड में और पढ़ेंगे। ठीक है? तो आपको 2 स्टांजे के मैंने अर्थ समझा कर दिए हैं। आपको दोनों स्टांजे के अर्थ आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और उसके जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं उसको लिखना है। नहीं समझे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? अगला पीरियड में अगला और ले लेंगे हम। ओके।